नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और हमारे पास एक और डाउट का क्वेश्चन है। ये डाउट नंबर 4 है आपका। आप भी अपना डाउट एग्जाम पे चैट टेलीग्राम से या फिर इंस्टाग्राम से यहाँ से पूछ सकते हो, जहाँ से आपकी मर्जी है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए पिज़्ज़ा इज 8 सेंटीमीटर, इट विल कॉस्ट 240 रुपीज़। एट द डायमीटर ऑफ अदर पिज़्ज़ा इज 12 सेंटीमीटर, इट विल कॉस्ट 360 rupees. If the size of the pizza is directly proportional to the price, then find the discount on the second pizza. ठीक है भाई। अब देखो पिज़्ज़ा कैसा होता है, गोल होता है। दोनों ही केस में पिज़्ज़ा कैसा होगा, गोल हो रहा होगा। तो जो भी इसका कोस्ट है, यानी कि जो भी इसके मूल्य है, किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, रेडियस के ऊपर निर्भर करेगा। बिकॉज यहाँ पर डायमीटर दे रखा है, डायमीटर को हम चेंज कर सकते हैं। डी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, आर इक्वल्स टू क्या होता है, डी अपॉन में 2। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पर, R1 हो जाएगा कितना, 8/2 4 सेंटीमीटर। और R2 कितना हो जाएगा भाई, 12/6, 12/2 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये चीज़ें हो जाएंगी यहाँ से। अब देखो जो इसका कॉस्ट है ना, ध्यान से समझना कि सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। जैसे कि इसी को मैं कॉपी करता हूँ कि यहाँ पर एक टर्म्स लिखा गया है। क्या, ये टर्म क्या लिखा गया यहाँ पर, देखिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दो चीज़ें होते हैं, एक तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मैं शॉर्ट ही लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और दूसरा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, इसको हिंदी में कहते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती। ठीक है भाई। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे कि मान लो कोई वैल्यू ए है और कोई वैल्यू बी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कोई वैल्यू यहाँ पर ए है, कोई वैल्यू बी है। अगर मैं बोलूँ कि ए जो है बी के अनुक्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तब क्या बोलोगे कि ए इक्वल्स टू 1/b। अगर कोई बोलेगा कि भाई ए जो है बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप इसको कहोगे कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से समझिए कि अगर ए की वैल्यू को मैं 2 मानूँ, बी की वैल्यू को मैं 4 मानूँ और बोलूँ कि भाई इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताओ, यानी कि ए की वैल्यू को 2 है तो बी की वैल्यू कितनी, A1/4 है। अगर मैं यहाँ से ये कहूँ भाई ए की वैल्यू को बढ़ाओ, ए की वैल्यू को मैं 2 गुना करूँ, तो मैं बी की वैल्यू को भी 2 गुना करना पड़ेगा, इसका 2 गुना करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1/16। यानी आप देखोगे कि भाई जैसे जैसे मैं ए की वैल्यू बढ़ाऊंगा बी की वैल्यू घटेगी, उसको बोला जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। जैसे जैसे मैं ए की वैल्यू बढ़ाऊंगा बी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अब सेम सिनेरियो में मैं कहता हूँ कि भाई ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, यानी कि अगर ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू कितनी, 4 है। तो अगर मैं यहाँ से मैं करूँ कि ए की वैल्यू को बढ़ाकर 2 × 2 यानी कि इसका 2 गुना कर दूँ तो हो जाएगा 4, इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा, तभी कितना हो जाएगा आपका 4। 4 का 2 गुना करेंगे 8। यानी आप देखो कि भाई जैसे जैसे मैंने ए की वैल्यू बढ़ाया बी की वैल्यू भी बढ़ रही है। यहाँ पर क्या होता है कि ए की वैल्यू को मैंने बढ़ाया तो बी की वैल्यू क्या होगी, घट रही होगी। तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये जो टर्म्स है ना, जो लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपातिक या फिर अनुक्रमानुपाती बोलो, इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को। तो दोनों टर्म्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। भाई जो भी पिज्ज़ा का कॉस्ट है वो किसके, रेडियस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर डिपेंड करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ भाई कि हम जानते हैं कि पिज्ज़ा जो है सर्कुलर आकार का होता है, तो इसका जो पूरा वॉल्यूम होगा किसका होता है, πr² हो जाएगा। यानी कि हम एरिया की बात करें पिज्ज़ा का तो कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा। जितना बड़ा पिज्ज़ा होगा उतना रेट जो है ज़्यादा लगेगा। और एरिया किस पर डिपेंड करता है, सर्किल का, और रेडियस पर डिपेंड करता है, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है। यानी कहने का मतलब है कि मैं पहले केस में बात करूं कि R1² यानी कि R कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16 अगर इसका रेडियस है तो भाई पिज़्ज़ा की वैल्यू कितनी है, पिज़्ज़ा की वैल्यू कितनी है, 240 है। अगर मैं रेडियस को मैंने बढ़ा रहा हूँ, कितना है रेडियस, कितना कीजिए 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36।
तो 16 से जब मैंने 36 किया तो जो पिज़्ज़ा की कीमत आ गई कितनी, 360 रुपये आ गई सेकंड केस में। अब यहाँ से देखो, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से मैंने आपको समझाया क्या भाई, कि जैसे जैसे मैं ए की वैल्यू बढ़ाऊंगा बी की भी वैल्यू बढ़ेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। और क्वेश्चन में भी हमें यही बोला गया कि सीधे अनुपातिक यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इस रेडियस की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ रेडियस की, तो यहाँ पर जो कॉस्ट है ये भी बढ़ेगा, सेम रेशियो में बढ़ेगा। यानी करने का मतलब ये हुआ कि भाई 16 से 36 किया कि इसका कितना गुना हो गया। तो आप सिंपल यहाँ से 36 बटे में 16 कर दो, 4 चौके 16, 4 9 36, यानी कि 9 बटे 4 गुना हो गए। इसका 9 बटे 4 करोगे क्या आएगा, 16 9 बटे 4 बटे 9 करना पड़ेगा, माफ़ करना भाई। अगर मैं इसका 4 बटे 9 करूँगा, 4 बटे 9 गुना करूँगा, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, फिर उल्टा मैं करूँ 9 बटे 4 ही करूँगा। अगर मैं 16 का 9 बटे 4 करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 36 आएगी। अब जब ये वैल्यू 16 का 9 बटे 4 में करूँ तो 36 आ रहा है, तो जो कॉस्ट होगा ना इसी रेशियो में वेरी करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 240 का 9 बटे 4 करूँगा तो जो कॉस्ट आएगा वो पिज़्ज़ा की प्राइस होनी चाहिए रेडियस 36 पर। तो ये हो जाएगा कितना, 4 6 24, 9 6 54, 540। एक्चुअल में प्राइस होना चाहिए कितना, 540, लेकिन हो कितना रहा है, 360 हो रहा है। यानी कितना का डिस्काउंट हो रहा है, 180 रुपये का। तो ये हमसे पूछा गया था भाई कि कितना का दूसरे पिज़्ज़ा पर डिस्काउंट मिला, 180 रुपये का, ऑप्शन नंबर 3। मैं एक बार दोबारा से आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन नहीं बोला गया कि जो पिज़्ज़ा की कीमत है किस पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर डिपेंड करेगा। अब देखो पहले केस में रेडियस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई तो दोनों में कांस्टेंट है इसीलिए मैंने इसको हटा दिया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर पहले केस में 4 के स्क्वायर करूँगा 16, ये हो जाएगा वैल्यू कितनी, 240 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 240 रुपये इसका कॉस्ट। अब मैंने रेडियस को बढ़ाकर 36 कर दिया, यानी कि 36 कर दिया। रेडियस इसका कितना गुना है, 16 का 9 बटे 4 गुना करूँगा तो 36 आएगा। तो हमें जो एक्चुअल कॉस्ट था पहले वाले केस में उसका 240 था, इसका मैं 9 बटे 4 गुना करूँगा तो वैल्यू कितनी आ रही है, 540 आ रही है। लेकिन वो दूसरे पिज़्ज़ा की प्राइस कितना दे रखा है इन्होंने, 360 दे रखा है। तो यहाँ से डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है, 180 रुपये का। यानी कि दूसरे पिज़्ज़ा पर 180 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपसे पूछता है ना कि दूसरे पिज़्ज़ा की प्राइस कितनी होगी, तो 540 रुपये होती। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमें नहीं मिले, इसीलिए मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन को लेकर रखा है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो भाई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमें सपोर्ट दिखाइए भाई। कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके भाई क्या कर सकते हो, आप सपोर्ट दिखा सकते हो। ठीक है भाई, और आप ही अपना डाउट पूछ सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पिक्स चैट, यहाँ पर चाहो टेलीग्राम पर पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी कुछ भी मैसेज करके पूछ सकते हो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, अपने डाउट को पूछते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।